who is happy. It is a story about पीकू द क्रो। पीकू नाम के कौवे के बारे में ये स्टोरी है जो शुरुआत में बहुत हैप्पी है और बाद में जो है वो खुद की जो कंपैरिजन है वो एक स्वैन को देखता है और उसे लगता है कि स्वैन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बिकॉज ही इज़ वाइट। वो स्वैन के पास जब जाता है कि क्या आप खुश हो क्या अपनी लाइफ में पूछने के लिए, तब स्वैन उसको बताता है, जो स्वैन का नाम क्या है, सोना। तो वो बताता है कि हाँ मैं मतलब अब तक खुश था, पर जब मैंने मिठू को देखा, मिठू मतलब तोता जो पैरॉट है उसे देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा कलर वाइट है, मेरी चोंच पेल है और जो मिठू नाम का तोता है उसकी जो चोंच है वो भी ग्रीन, वो भी वाइट, सॉरी वो भी रेड कलर की है और उसका जो कोट है मतलब उसकी जो बॉडी है वो ग्रीन कलर की है करके वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो मैजेस्टिक लगता है। ये हमने पढ़े थे। अब ये जो पीकू है, पीकू किसके पास में जाता है, तोते के पास। फिर तोता उसको क्या बताता है, जब तोते को सेम सवाल पूछा जाता है कि क्या आप खुश हो क्या, तब तोता बताता है कि सबसे पहले तो मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू, और वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मानता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश पंछी हूँ, खुश बर्ड हूँ, पर जब मैंने पीकॉक को देखा तब मैंने पाया कि पीकॉक जो है अपनी टेल मतलब उसका जो क्या बोलेंगे अपने जो विंग्स है वो फैलाता है और वो खूबसूरती से नाचता है, तब उसे सब लोग देखने के लिए आते हैं और करके मुझे उससे जलन होने लगी और करके मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत या सबसे हैप्पी जो बर्ड है वो पीकॉक होना चाहिए। तो अब जो पीकू है, पीकू पीकॉक को ढूंढने के लिए जाता है उसी जंगल में, but Piku does not find the peacock in the nearby forest. You just have to open page number 9. Okay. तो पीकू जो है, पीकू पीकॉक को ढूंढने के लिए जब जाता है जंगल में, पर उसे जंगल में पीकॉक मतलब मोर नहीं दिखता। और ये पीकू, ये जो पीकॉक है, पीकॉक का नाम है क्रिश। तो द पीकॉक हैज बीन कॉट एंड पुट इन द जू। अब जंगल में से इसे पकड़ के, मतलब जो पीकॉक है क्रिश, इसे पकड़कर इसे जू में ले जाया गया है। जू मतलब आपको पता है, जू मतलब प्राणी संग्रहालय, जिसे हम हिंदी में चिड़ियाघर बोलते हैं, जहाँ पे जो जानवर या पंछी जो है स्पेशली बर्ड्स, तो वो बर्ड्स और जानवर जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखा जाता है। तो वहाँ पे इसे पकड़ा गया, इसे ले जाया गया है। अब पीकू क्रिश से मतलब कि पीकॉक से मिलने के लिए जू में जाता है। Piku visits Krish in the zoo and sees that the peacock's cage is surrounded by hundreds of people. They have come to admire his beauty. अब पीकू जब क्रिश को मिलने के लिए जू में जाता है, क्योंकि वो जंगल में नहीं मिलता, तो जब जू में जाता है और देखता है कि पीकॉक की जो केज है, पीकॉक का जो केज मतलब पिंजरा, पीकॉक को जिस पिंजरे में रखा गया है उस पिंजरे को 100 से भी ज्यादा लोगों ने घेरा हुआ है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि अब 100 तो नहीं दिख रहे, पर उसके साथ में जो है बाहर पिक्चर खींच रहे हैं, एक बच्चा है, एक फोटोग्राफर वगैरह, तो पिक्चर खींच रहे हैं ना। तो 100 से भी ज्यादा लोगों ने उसको घेरा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, पीकॉक की मतलब क्रिश की खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। As the sun goes down, the people leave the zoo and go home. Piku goes to the peacock. अब शाम हो गई, सूरज ढल गया, सन ढल गया, और जब सन ढल गया तो लोग भी जो है चिड़ियाघर से बाहर आ गए और ये जो पीकू है, ये पीकू पीकॉक से क्रिश से मिलने के लिए जो है जू में चला गया। ठीक है, जू में उसके केज में गया और अब क्या हुआ आगे देखो। गुड इवनिंग क्रिश, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, पीपल विजिट द जू टू एडमायर योर ब्यूटी। I have been here all day long, but none of the visitors looked at me. Alas, I am not as beautiful as you are. Tell me, Krish, how does it feel to be the most beautiful bird on this planet? You must be very happy. जो जिस तरीके से इसने जो क्रिश है, क्रिश को ये जो पीकू है, पीकू मतलब कौवा जो है, उसने जिस तरीके से मिठू नाम के तोते को गुड मॉर्निंग वगैरह विश किया था, उसी तरीके से इसे भी गुड इवनिंग विश किया। उसके बाद में बताया कि आप सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत बर्ड हो इस दुनिया पर। पीपल आपको मतलब लोग जो है आपको एडमायर करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इस जू के बाहर मैं भी पूरे दिन भरे से हूँ तुमको मिलने के लिए जब मैं आया था तब, पर बोले मुझे एक भी विजिटर तुमको मिलने के लिए या तुम्हारे साथ फोटो खींचने के लिए जो लोग आए उनमें से किसी ने भी मुझे देखा तक नहीं। अरे रे बोले, क्योंकि मैं
उतना अच्छा दिखता नहीं हो, पर बोले तुम इतने खूबसूरत हो, इतनी अच्छी बात है। और बताओ बोले मुझे क्रिश कि दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, इस प्लेनेट पर, इस धरती पर सबसे खूबसूरत बर्ड जो तुम हो, तो सबसे खूबसूरत बर्ड होने पर तुम क्या फील करते हो, तुमको कैसा महसूस होता है? तुम तो पक्का बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते होंगे। तो जो पीकॉक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बाद में, तो पीकॉक जो है, पीकॉक उसे बोलता है, क्या बताता है? बोले आई वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ माई ब्यूटी बट माई ब्यूटी मेड मी अनहैप्पी। देखो ये क्या सोचता था कि जो स्वैन है, सूना नाम का, वो खुश होगा क्योंकि वो इससे ज्यादा खूबसूरत था। फिर उसे क्या लगा स्वैन को कि नहीं, मेरे से ज्यादा खूबसूरत जो तोता है, पैरोट है, मिठू नाम का, वो खूबसूरत है तो वो खुश होगा। और मिठू ने क्या सोचा कि पीकॉक सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है तो पीकॉक सबसे ज्यादा हैप्पी होगा। और पीकॉक क्या बता रहा है कि बोले मैं भी मेरी ब्यूटी पर मुझे गर्व था, मुझे भी प्राउड फील करता था मैं, पर बोले मेरी खूबसूरती के वजह से ही मैं हैप्पी नहीं हूँ, बल्कि उल्टा अनहैप्पी हूँ, नाखुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बोले पीपल विजिट मी एंड एडमायर मी बट आई एम नॉट फ्री। बोले लोग आते हैं, तुम जो बोल रहे हो, जिस वजह से तुमको बहुत मतलब क्या बोलेंगे इस तरीके से कि आपको लगता है कि मैं खुश हूँ, या तुमको जिस चीज़ की वजह से ऐसा लगता है कि लोग आते हैं, कितनी अच्छी बात है इसको मिलने के लिए, देखने के लिए, पर बोले लोग मुझे मिलने आते हैं, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, पर बोले आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ। और बोले आई एम लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिजनर। बोले मैं खूबसूरत तो हूँ, पर मैं खूबसूरत कैदी जैसा हूँ, आजाद नहीं हूं, मैं फ्री नहीं हूं। और मुझे ऐसा लगता है इट इज फ्रीडम दैट गिव्स रियल जॉय एंड हैप्पीनेस, नॉट योर ब्यूटी। डियर क्रो, यू मस्ट बी हैप्पी दैट यू आर फ्री एंड नॉट इन अ केस लाइक मी। वो क्या बोलता है कि बोले मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको खुश रहने के लिए खूबसूरती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजादी, मतलब फ्रीडम। आपको अगर सब कुछ दे दिए, अगर मान के चलिए आपको बहुत सारा पैसा दे दिए, पर अगर आप फ्री नहीं है, आजाद नहीं है, तो आप खुश होंगे क्या? उस पैसा वगैरह वो कोई काम का ही नहीं है। तो उस तरीके से बोले भगवान ने मुझे ब्यूटी तो दी, खूबसूरती तो दी, पर मैं उसको एंजॉय खुद नहीं कर सकता, मैं कैद हूँ, मैं जेल में हूँ। और बोले मुझे ऐसा लगता है, उसने आगे के सेंटेंस में जो चीज बोला है वो सुनकर आप जो कौवा है, कौवा भी शॉक हो गया होगा। क्यों? क्योंकि बोले डियर क्रो, बोले मेरे प्यारे कौवे जो पीकू, बोले तुमने सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो तुमने सबसे ज्यादा हैप्पी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले तुम आजाद हो, और मैंने बोले आज तक जो तुम स्वैन को बोल रहे हो, स्वैन को, खैर स्वैन को तो कैद नहीं है स्वैन, पर बोले मिठू को, जैसे तोते को भी हम रखते ही है पिंजरे में, है ना, मतलब पालते हैं लोग, इसको भी जू में पाला गया है, पर बोले मैंने, मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा खुश बर्ड, सबसे ज्यादा हैप्पी बर्ड कौन है, तो मैं तो कहूंगा कि क्रो है वो, और तुम होना चाहिए। तो ये सुनकर क्रो जो है, पीकू जो है, उसे तो वो मतलब अजीब सा लगा। बोले मैं तो इतने लोगों को, इतने बर्ड्स को मिला, खुश होते होंगे, और ये तो क्या बोल रहे हैं, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत बर्ड है वो क्या बोल रहा है कि मैं ज्यादा खुश हूँ। बोले क्यों? मैंने सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, जबकि मैं तो अगली हूँ, मैं तो ब्लैक कलर का हूँ बिल्कुल, तो मैं क्यों? तो उसने बोला मुझे, बोले आज तक कोई भी ऐसा कौवा नहीं है जो पिंजरे में कैद दिखा, सबसे ज्यादा आजाद पंछी अगर कोई है इस दुनिया में तो वो क्रो है। तो करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबसे ज्यादा हैप्पी होने चाहिए। अब पीकू को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? पीकू realizes that we make unnecessary comparisons with others and become sad. We don't value what we have. All this leads to unhappiness. अब पीकू को महसूस हुआ कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों के साथ में जो हमारे पास नहीं है ऐसी चीज के बारे में कंपेयर करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, और हम सैड होते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखे कि शुरुआत में पीकू क्या कर रहा था, शुरुआत में बहुत हैप्पी था कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास में चोंच है मजबूत वाली, बॉडी मजबूत वाली है, और मैं क्या बोलते हैं, मेरे पास उड़ने के लिए विंग्स है। लोग जो इवन तक इंसान अपने बच्चों को मेरी मतलब क्लेवर क्रो की कहानी सुनाता है करके वो हैप्पी था। जब उसने बाकियों के साथ में कंपेयर करना शुरू किया, तब से वो नाराज हुआ, तब से वो अनहैप्पी हुआ। तो उसको समझ में आया कि नहीं, हम दूसरों के साथ में अननेसेसरी, गैर जरूरी, बेवजह की जो है कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और उसकी वजह से हम दुखी बन जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है उसकी हम कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको हमको मोल नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम क्या करते रहते हैं, हम
खुद की कंपैरिजन दूसरों के साथ में करते रहते हैं, जो कि गलत है। और उसके वजह से क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है ऑल दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस। उसके वजह से हम लोग खुशी जो हमारी है वो चली जाती है और गम में परिवर्तित हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें सीखने क्या मिलता है कि वैल्यू द थिंग्स यू हैव, वैल्यू द थिंग्स दैट यू हैव, इट विल मेक यू हैप्पी। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें हमारे पास जितना है जो है उसी पर संतुष्ट रहना है, उसी पर सेटिस्फाइड रहना है, उसी पर खुश रहना है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमको किसी पर जलना नहीं है, और जो हमारी जो कंपैरिजन है, हमारी जो तुलना है वो दूसरे के साथ में, दूसरों के साथ में भी करनी नहीं है। तो ये इस स्टोरी का फुल मोरल है। आई होप आपको स्टोरी समझ गई होंगी। अब आपको ये जो ग्लॉसरी में वर्ड्स है, ये वर्ड्स लिखने हैं नोटबुक में। और हाँ, जब वर्ड्स लिखेंगे अपन तो वहाँ पे मैंने हर बार 1 2 3 4 लिखता हूँ। आपको 1 2 3 4 हमेशा नहीं लिखने हैं, आपको पिछली बार आपने जो लिखे हो उसी से कंटिन्यू करना है। और होमवर्क क्या है, चैप्टर को रीड करना है, और उसके बाद क्योंकि हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया तो आपको करना क्या है, पीछे जो पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन बी, इनकरेक्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन है उसको, और क्वेश्चन सी, राइट टी और एफ मतलब ट्रू और फॉल्स, ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और बाकी इसके जो आंसर की है या नोट्स है वो आपको फिर अगली हमारी जो पीरियड रहेगा उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।